हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एजुकेशन हब। आई होप आप सब घर पे रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और हमारे ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे। तो हम टाइम टू टाइम अपना ट्यूटोरियल आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की हमने लास्ट क्लास में बात किया था 3.2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने देखा था। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, आपसे 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अब बोलेंगे inconsistent और inconsistent होता क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए कंसिस्टेंट होता क्या है कि वैसे लीनियर पेयर a pair of linear equation in two variables which has a solution, जिनके की कोई solution हो, या तो वो many solution हो या तो वो unique solution हो, बट solution हो। ऐसा नहीं है कि solution हो ही ना। अब solution कब कब हो सकता है, या तो वो intersect करता हो एक पॉइंट पे, और या तो कोइंसिडेंट करता हो, लाइक एक लाइन पे इसी पे दूसरी लाइन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो वहां पे हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी इनकंसिस्टेंट की। तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सोल्यूशन, जब वो क्या होगा, उसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, मतलब कि वो पैरेलल होगा लाइन। अब जब लाइन पैरेलल होगा तभी तो सॉल्यूशन नहीं होगा ना, वो कहीं पे कट ही नहीं करेगा। जब कहीं पे कट ही नहीं करेगा तो हम कहाँ से बोल पाएंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा जब पैरेलल लाइन होगी तो, ठीक है। तो हम बोलेंगे उस सिचुएशन में उसको इनकंसिस्टेंट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कब कब वो कोइंसिडेंट करेगी, कब कब वो पैरेलल होगी, और कब कब वो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से वॉच कर लें वीडियो को। ओके, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं ना, वो सीक्वेंस वाइज दिए रहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका कोई ना कोई लिंक होता है आपके आगे वाले क्वेश्चन से। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कर लिया, और अभी हम 3rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो इसका लिंक मिल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 से। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे, आपको 3rd नहीं आएगा समझ में। इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कीजिए, फिर 3rd पे आइए। ओके, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे 3rd तक क्वेश्चन है। ओके, तो ये जब तक आप करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप 1 और 2 का वीडियो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो और आप यहाँ से वॉच कर लें, एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर 3rd पे चले। तो चलिए अब आगे ज़्यादा बात नहीं करते, अब क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जैसा कि बताया कि आपको क्या कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि A1/A2 है क्या, B1/B2 है क्या, और C1/C2 है क्या। तो देखिए हम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड द A1। ओके, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है ना, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट को A1 बोलते हैं और y के कोफिशिएंट को B1 बोलते हैं, और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम C1 बोलते हैं। ओके, उसी तरह से ये दूसरा इक्वेशन है, तो दूसरे इक्वेशन में जो ये 2x है इसको हम बोलते हैं क्या, A1 बोलते हैं, ठीक है।
x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं एंड यहाँ पे y के कोफिशिएंट को, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, जैसे आपका भी इक्वेशन है 2x माइनस 3y, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2x प्लस माइनस ऑफ 3 इंटू वाई, फिर भी मतलब तो वही बनता है जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल्स टू 7, मतलब तो यही बनता है ना। अगर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा 3y एंड यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 0, बात तो बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे अगर माइनस दिया होगा तो हम इसका कोफिशिएंट -3 कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कर लिया है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जो आपका फर्स्ट है यानी कि हम बोल सकते हैं a1, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, a1x प्लस b1y is equals to c1, okay, and a2x plus a2y is equals to c2। अब ये c1 c2 या तो इस साइड भी हो सकता है, ओके अगर इस साइड होगा तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे c1 यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से एक ओके तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू यहाँ पे a1 की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो a1 इज इक्वल्स टू 3 और a1 अपॉन a2 ही तो हमें पहले चेक करना है। तो a1 अपॉन a2 तो अपॉन a2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ओके ये आ गया यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, ओके। अब दूसरा देखते हैं b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे b1 क्या है 2 है 2 और यहाँ पे a2 क्या है, सॉरी यहाँ पे b2 होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे b2 क्या है आपका माइनस ऑफ 3, तो हम इसको -2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि जो a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 है वो इक्वल नहीं है, हम साफ नज़र आ रहा है। अब एक बार जब ये इक्वल नहीं है तो हम इसको c1 और c2 को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि c1 c2 की, वहीं से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो पैरेलल लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ओके। अब ऐसा कब होता है, ऐसा लाइन कब होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको यहाँ पे थ्योरी भी थोड़ी सी बताई थी इसके रिगार्डिंग। तो ये कब होता है कि जब लाइन जो है इंटरसेक्टिंग हो जाती है, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो किसी न किसी पॉइंट पे मीट करेगी, है ना। कुछ या तो कुछ ऐसा होगा कि इसका एक पॉइंट ऐसा होगा कि यहाँ पे मीट करेगा, तो मतलब कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन आपको मिल रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि जो गिवन यहाँ पे लीनियर पेयर यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये क्या है आपका द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ओके। तो ये हो गया आपके आंसर। तो अब चलते हैं इसी तरीके से और भी जितने भी यहाँ पे हैं इक्वेशंस हम उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं सेकेंड इक्वेशंस को। तो देखिए ये थर्ड का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं क्या, किसको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ओके। तो a1 अपॉन a2 लिखते हैं। तो a1 अपॉन a2 को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा 2, ओके, और a2 क्या हो जाएगा यहाँ से 4, तो हमने लिख लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब दूसरा देखते हैं b1 अपॉन b2।
तो b1/b2 देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है -3, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो भी y का कोफिशिएंट अगर माइनस में होगा तो हम उसको माइनस भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, -3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से -6 है b2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, ओके। तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 और इसकी वैल्यू हाफ है और b1/b2 की भी वैल्यू हाफ है, मतलब कि आपको यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 मिल गया। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ गई है किसकी, C1 C2 की सॉल्व करने की, क्योंकि आगे भी हमें तभी पता चलेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट करेगा, ओके। तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम C1/C2 चेक करें, C1/C2, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 8 है और C2 की वैल्यू क्या है 9 है, 8/9, और हमें यहाँ पे b1/b2 और a1/a2 क्या मिला है, यहाँ पे हाफ मिला है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि आपकी जो सोल्यूशन है वो कैसी है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ऐसा कंडीशन कब होता था, हमने पढ़ा था इसको भी लास्ट क्लास में, ऐसा कंडीशन तब होता था जब लाइंस जो होती थी पैरेलल लाइंस होती थी, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या हो, जब पैरेलल लाइंस होगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा क्या, यहाँ पे ग्राफ पे ऐसा कुछ लाइन आपको मिलेगा जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा कुछ लाइन मिलेगा। ये ना तो कहीं पे कट कर रही है, ना तो ओवरलैपिंग हो रही है, कोइंसिडेंट कर रहा है कहीं पे। तो हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, no solution, the equation are inconsistent। ये हो गई आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस में इस कंडीशन में जब आपकी कोई भी लाइंस यहाँ पे अगर पैरेलल मिल जाती है, मतलब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होती है, तो क्या होती है पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन होगा तो कोई मैच ही नहीं करेगा, मतलब ना तो वो कहीं पे कोइंसिडेंट कर रहा है ना तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब पैरेलल लाइन से, इसलिए क्या हो गया ये सिस्टम, ये मतलब जो इक्वेशन है पूरा, ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट